सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, बहुत अच्छी सुप्रभात की पवित्र आत्मा खोले, मुक्त करे आपकी समझदारी को, ताकि आप समझ सकें परमेश्वर के शब्दों को समझकर, ताकि आप उसका लाभ उठा सकें, ताकि आप आशीष प्राप्त कर सकें। कल हम बोल रहे थे पास्टर के साथ यहाँ घर में, और एक प्रश्न उठा कि जो बिशप रिनातो ने प्रश्न पूछा कि कौन कौन भ्रष्ट हुआ, किसने भ्रष्ट किया लूसीफर को। लूसीफर सबसे ज्यादा स्वर्ग में सबसे मुख्य था, जो बचाने वाली परमेश्वर के करूब का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रक्षक। और यह प्रश्न आया कि कैसे कैसे पाप स्वर्ग में पहुंचा और बहुत दिलचस्प है। किसने भ्रष्ट किया लूसीफर को कि वह गिरे, कि वह दुश्मन बने परमेश्वर का नंबर 1। किसने? सब चीज में किस प्रकार कि यदि वह मुखिया था, वह सबका मालिक था, सब बाइबल में जो नबी यजेकल बोलता है इस प्रकार कि वह चलता था परफेक्शन में, वह अभिषिक्त किया गया था, करूब था, और वह परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर ठहरता था और चलता था आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। कि कैसे यह व्यक्ति, यह एलिमेंट गिरे, क्यों गिरा। तब यहां नबी इस प्रकार कहता है कि वह लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। वह अपने हृदय में महा उपद्रव हो गया, और इसी कारण तू अपनी बुद्धिमानी के कारण बिगड़ गई तेरी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। यहाँ परमेश्वर बोल रहे नबी के द्वारा। जब आप पुस्तक पढ़ते हो नबी यजेकल की, हमारे पास है यहाँ पर कि सीरिया का कि इस प्रकार का सोर राजा का प्रतीक, कि जो है शैतान का प्रतीक लूसीफर का। और बाइबल बहुत सारे संकेत, दर्शनीय या संकेत उदाहरण देती है कि वह उन्हीं के बराबर समानता कर सके जो उन अधिपतियों की स्वर्ग के। उदाहरण के तौर पर यूसुफ, आप यूसुफ की कहानी को अच्छे से जानते हो। यूसुफ एक प्रकार का यीशु था जिसके साथ अन्याय हुआ, पीड़ाएं सही, अपने भाइयों द्वारा उसे बेचा गया। प्रभु यीशु भी भाइयों द्वारा बेचे गए, कि दूसरे शब्दों में उन्होंने दुख झेला। यूसुफ ने दुख झेला कि जैसे प्रभु यीशु ने दुख झेला, तो यीशु एक प्रकार के या यूसुफ की तरह हैं कि, और दूसरे कि जैसे हाबिल, वो एक प्रकार का प्रभु यीशु था, मगर
शोर का ये राजा, ये एक प्रकार का शैतान है, लूसीफर। और उसके बारे में बोला गया है कि बहुत उसकी सटीकता के साथ कि क्यों वो गिरा, कि यदि वह दूत था, यदि वो करूब था, करूब कि जो संरक्षक था सैंक्चुअरी का, जो उसकी रक्षा करता था इत्यादि, कि जो मालिक था, और दूसरे दूतों का क्यों वो गिरा। यदि आप अच्छे से समझ सकते हो कि जो हम बोल रहे हैं, आप देखोगे कि आपकी जिंदगी जैसे मेरी, जैसे हम प्रत्येक की, वह निर्भर करती है बहुत ध्यान पर, अटेंशन पर, कि जो हम अपने मन को देते हैं। और यही एक तथ्य है कि कितने सारी गलतियां लोग करते हैं, क्योंकि सुनते हैं मन की आवाज को, हृदय की, और हृदय में ही कि लोग जहां दूसरों को क्षमा नहीं करना चाहते, और ना ही वो खुद क्षमा प्राप्त करते हैं परमेश्वर द्वारा। कि जब एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के साथ बुरा बर्ताव करता है, तो हृदय घृणित रहता है, ईर्ष्या में जाता है, तो इत्यादि। हृदय यह स्वार्थी होता है, उसकी प्रवृत्ति, हृदय जो भावनाओं का, हमारी चिंताओं का सेंटर है, यह स्वार्थी है, उसकी प्रवृत्ति इसी प्रकार है, यह बेकाबू है, वह वह अपनी इच्छाओं का पीछा करता है, अपने लालचों का, और मायने नहीं रखता कि कौन व्यक्ति है, कि वह क्रूर है। खुद परमेश्वर कहते हैं कि हृदय धोखेबाज है, धोखेबाज हर एक चीज से बढ़कर, और क्रूर। तो ना यहां लूसीफर ने अपने हृदय के द्वारा वो बह गए, वो यही है जो लिखा है ये जयकल 28 वचन 17 में, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा। और कितने सारे लोग हैं, आप जानते हो, आप जानना चाहते हो किसी के चरित्र का, कि इस किसी के लिए उसे ताकत दीजिए। या संसार में इसी प्रकार है कि कई बार एक व्यक्ति कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वो कुछ नहीं होता, मगर उसके पास ताकत है पैसे की, वह उन्हें लगता है कि दूसरों से बेहतर है, और खोते हैं, गिरते हैं। कई बार एक व्यक्ति या महिला सुंदर, खूबसूरत औरत, खूबसूरत सुंदर होती है, मगर अपने उस भ्रम के कारण, दूसरे लोगों की बड़ाई के कारण, वह उसे लगता है कि संसार में वो सबसे सुंदर है, और बाद में उम्र के साथ वो दिखाती है कि वह नहीं है कि जो उसे लगता था। धन्यवाद परमेश्वर। तो शैतान शैतान नहीं था, परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया, परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया, कि दूसरे शब्दों में प्रकाश से भरा हुआ। नाम जो कहता है कि कौन था ये प्रकाश दूत, ये कौन था, करूब, भरा हुआ प्रकाश से, मगर उसके हृदय के कारण, मन के कारण वो उसका मन फूल उठा, उसकी सुंदरता के कारण। कल्पना कीजिए कि कितना सुंदर वो होगा, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। कि दूसरे शब्दों में, नहीं बनाया गया था शैतान, वह बनाया गया था प्रकाश से भरा हुआ लूसीफर, और सुंदरता और बुद्धि से भरा हुआ। और इसी प्रकार है बहुत सारे लोग, कि जब एक पोजीशन पर पहुंचते हैं, जब वो कुछ नहीं होते, कहीं से नहीं आते, कचरे से, कूड़े से उठते हैं, मगर एक पोजीशन तक पहुंचते हैं, वहां तक जाते हैं, और उन्हें लगने लगता है अब वो कुछ है। तो मेरे प्रिय दोस्त, कि जो मैं चाहता हूँ, कहाँ मैं निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता हूँ आपके साथ, मैं चाहता हूँ कहना कि हमें ख्याल रखने की जरूरत है, ताकि हम हृदय की आवाज को ना कान दे, ना ही नए हृदय को। परमेश्वर ने मुझे नया हृदय दिया है, मगर मैं इस पर, नए हृदय पर भरोसा नहीं करता, मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये हृदय है
वो ये हमारी भावनाओं का केंद्र। और यदि हम इनके अनुसार निर्णय लेंगे हृदय के अनुसार, तो सुनिश्चित तौर पर हम नीचे डूबेंगे, नाक पानी में डूबेगी। आपकी बुरी शादी हुई है क्योंकि आपने कान दिए अपने हृदय की आवाज को। आपने एक बुरा व्यापार किया क्योंकि आपने कान दिया हृदय की आवाज को। तो परमेश्वर हमें देते हैं समझदारी, बुद्धि, दिमाग, तर्क शक्ति, बुद्धि, इसीलिए ताकि हम समझ सकें, हम निर्णय ले सकें, ऑप्ट कर सकें तर्क शक्ति के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। इसीलिए हम समझदारी भरे विश्वास की बात करते हैं, समझदार विश्वास। और यही है कारण यह इस बुधवार का कि हम होंगे सब बिशप, पास्टर, सब असिस्टेंट हम लड़ रहे होंगे उनके लिए कि जो चाहते हैं अपनी आत्मा को बचाना। ये बुधवार रात, ये रात है आत्मा की, ताकि लोग कि जिनके पास समझ है, जो बचाना चाहते हैं अपनी आत्मा को, जो मुक्त होना चाहते हैं अपनी आत्मा को इस अपनी इच्छा की गुलामी से। कल और पूरी यूनिवर्सल चर्च में आत्मा की रात्रि की सभा, आप हमारे विशेष अतिथि हो। परमेश्वर आपका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मगर मत भूलिए, यहाँ तक कि चाहे आप बपतिस्मा हो चुका है पवित्र आत्मा के साथ, नया हृदय है ना, उसे कान दें अपने हृदय को, क्योंकि परमेश्वर हमें अपनी आत्मा जो है बुद्धिमानी, हमें उनका तर्क, उनका दिमाग हमें देते हैं, ताकि निर्णय हम हृदय के द्वारा ना लें, मगर हम निर्णय लें, हमारी आत्मा सहमत हो सके उनके साथ, आत्मा पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सके। ठीक है, तो परमेश्वर आपको भला करे प्रभु यीशु के नाम से।